प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 11 के लिए आज से वीडियो का शुभारंभ हो रहा है। इस क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। विट्ठल भाई पटेल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज 11 की क्लास के लिए सम्मिश्र संख्या, देखिए एक यूनिट है, इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट सम्मिश्र संख्या की कहाँ से आवश्यकता हुई और इस पाठ को गणितज्ञों ने विकसित करके यहाँ रखा, क्या ज़रूरत थी, पिछली कक्षाओं से इसका जुड़ाव क्या है, कैसे जोड़ेंगे पिछली कक्षा से, तब तो अच्छे से समझ में आएगा। उसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालेंगे। तो आज हम इसमें कुछ मुख्य बिंदुओं पर, पाठ का नाम है हमारे सम्मिश्र संख्या। भाई सम्मिश्र संख्या को अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपको ज्ञात है पिछली कक्षाओं की कुछ चीज़ें, नंबर सिस्टम में आप आगे बढ़ेंगे तो पहले आप देखेंगे सभी धन पूर्णांकों की चर्चा की जाती है। धन पूर्णांक क्या होते हैं भाई? धन पूर्णांक हमारे बेटा जो होते हैं नेचुरल नंबर्स, वो गणना के काम में आने वाले सभी अंक हमारे जो होते हैं ना, ये प्राकृतिक संख्याएं या धन पूर्णांक कहलाते हैं। नंबर सिस्टम में ही ये आया, नंबर सिस्टम में ही पूरा चेन देख लेते कब इसकी जरूरत पड़ी। तो यहाँ नंबर सिस्टम में पहले धन पूर्णांक, इसके बाद इसमें देखिए कुछ जैसे 2 में से 1 घटाने पर आ जाता था, 3 में से 2 घटाने पर आ जाता था। अगर 3 से 4 घटाएं तो कुछ समस्याएं आ रही थी। उसी क्रम में फिर पूर्ण संख्या होल नंबर्स W विकसित किया गया, जिसमें 0 को और मिला दिया गया। 1 2 3 4 डट डट, ये पूरा समूह होल नंबर्स का पूर्ण संख्या का बन जाएगा। और इसी क्रम में बढ़ें तो इंटीजर्स आई संख्याओं का, ऐसे संख्याओं का समुच्चय है जिसमें सभी धन पूर्णांक और सभी ऋण पूर्णांक निश्चित रूप से होंगे। ये देखिए भाई, इंटीजर्स कैसी संख्याएं हैं, उसमें सभी धन पूर्णांक और सभी ऋण पूर्णांक और साथ में शून्य का समावेश भी होगा। ठीक है भाई। इसी प्रकार आगे आप देखेंगे रियल नंबर्स के सेट में, रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। कक्षा 10 में भाई आप लोग अच्छे से कवर किए, 9 में पढ़े, 10 में भी था। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ये हमारा आज का टारगेट और हाईलाइटेड परिभाषा होगी। इसी से जुड़ा हुआ सम्मिश्र संख्या आगे जाएगा। रियल नंबर्स क्या होते हैं भाई? सभी धन पूर्णांक और सभी ऋण पूर्णांक, शून्य, परिमेय और अपरिमेय, ये जितनी भी संख्याएं आप देखते हैं इसमें आ जाती हैं। तीनों लिख देते हैं सभी परिमेय, देख लें किस ढंग से बोल सकते हैं, अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय, और इसी में कुछ अलग नहीं है, सब इसी में समाया हुआ। परिमेय में अपरिमेय में सभी संख्याएं ऊपर की आ जाती हैं। तो ये समूह जो है परिमेय, अपरिमेय, धन पूर्णांक की, सब इसी में है, पूरा भरा हुआ, जितनी प्रकार की संख्याएं पढ़े। तो ये आपका रियल नंबर का समुच्चय होगा। अपरिमेय संख्या हमने नया नाम ले लिया है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनका दशमलव जो वर्गमूल जो है दशमलवांक में आता है, जैसे √3, √7, √6, ये सभी हमारी कैसी संख्याएं भाई? अपरिमेय संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं से परिचित ही हैं। P/Q रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ये देखिए, P/Q रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्याएं हमारी कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। और ये अपरिमेय संख्याएं भाई, जिनका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले, दशमलव में निकले, वे हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसी क्रम में आइए अपने जोड़ लेते हैं। इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ी, किस प्रकार से इसका उत्पत्ति हुई कॉम्प्लेक्स नंबर में चलने के लिए थोड़ा देखते हैं। पिछली कक्षा में आप द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। कक्षा 10 में द्विघात समीकरण ऐसे हल कर रहे थे भाई, थोड़ा देखें। मैं जोड़ना चाहता हूं कि इसकी उत्पत्ति आवश्यकता कैसे पड़ी। इसको हल करें तो x² - 2 का स्क्वायर बराबर 0, x², अब इसका गुणनखंड a वर्ग माइनस b वर्ग से x + 2, x - 2 हो जाएगा। और हल कर लेंगे तो x + 2 बराबर
बिल्कुल 10 की चीज है। 0 करेंगे x बराबर -2 आ जाएगा। इसी वे में x -2 यदि करके निकालें, 0 कर देंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। द्विघात समीकरण आप कक्षा 10 में पढ़े, वहां पर इनको हल करना सिखाया गया। निश्चित रूप से आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से कवर किया। अब इसी पार्ट से इसका जुड़ाव है। कहाँ जुड़ाव है देख लेते हैं बेटा। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर दूं, ये जो है प्लस का है ना, इसको मैं ऐसे कर दूं बेटा, देख लीजिए। ऐसे समीकरण आप 10 में बहुत कम देखे होंगे। दूसरा समीकरण दे दूंगा, x² + 1 बराबर 0। अगर यहाँ लिखूं माइनस करके, तो ये कक्षा 10 का प्रकरण आपको लगेगा बिल्कुल इजी वे में आप हल कर लेंगे। अगर मैं कहूं इसको हल करो, तो आप अभी 10 में ये सारी प्रक्रियाएं जो आज होने जा रही हैं उसको अभी कवर नहीं किए हैं। देखें भाई यहाँ दिक्कत क्या है। इसको अगर हम हल करने बैठे तो x² बराबर इसको करेंगे तो ये उधर चला जाएगा 4 माइनस का, और x बराबर √-4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए भाई, अगर हम इसकी गणना करें तो ये एक काल्पनिक मान को दिखा रहा है। इसकी गणना हम कक्षा 10 के नियम से नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ये एक अपरिभाषित मान है, अर्थात कोई भी ऐसे दो संख्याएं या दो गुणनखंड 4 में आप नहीं कर पाएंगे कि जिनका जोड़ा बने और एक बाहर आ जाए। 2 × 2 इसको बनाना भी चाहें तो 2 × 2 लिख सकते हैं। अब देखो भाई ऋण 2 बन नहीं रहा है, तो इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसका मान नहीं निकाला जा सकता है। जब इसका ऐसे सभी मान हमारे काल्पनिक नंबर्स में आएंगे। किस नंबर्स में भाई? काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं हैं भाई। ध्यान देंगे, ये देखिए शुरुआत वहीं से चल रही है, काल्पनिक संख्याएं। ये देखिए, अब इसमें अगर मैं बोलना चाहूं कि और कौन सी संख्याएं हैं, तो आप इस प्रकार से लिखते चले जाओ, -1, -√2, -√3, -√4। देख ले भाई, ये सभी हमारी काल्पनिक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं के बाद आपको मैंने एक प्रकार की संख्या और दिखाया, वह संख्या कौन सी है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ आई से इसको भी प्रदर्शित कर लेंगे। आई हमारा चाहे स्मॉल आई चाहे कैपिटल आई ना लें, क्योंकि मैंने आई इंटीजर को प्रदर्शित कर लिया है। आई को मैं निरूपित कर लूंगा काल्पनिक संख्या से। तो भाई काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? कुछ हमारी ऐसी संख्याएं हैं जिनकी गणना गणित के माध्यम से गणितज्ञों को करने में असहजता, अर्थात ये कह लें निकाल पाना संभव नहीं हुआ। इसी गणित को विकसित करने के लिए, ऐसे मानों पर आधारित गणना सिखाने के लिए, तर्क शक्ति को बढ़ाने के लिए इस पाठ को आगे बढ़ाया गया, जिसका नाम है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र नाम के हिसाब से थोड़ा पढ़ें, सम्मिश्र संख्या इसका नाम क्यों पड़ा, तो आगे आप देखेंगे। सम्मिश्र संख्या का जो रूप होगा बेटा, वो इस रूप का होगा, वास्तविक संख्या धन काल्पनिक संख्या। देख लीजिए, मिश्रण है, सम्मिश्र, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का और काल्पनिक पार्ट, काल्पनिक भाग वाला जो भी हमारा संख्या है, उन दोनों संख्याओं का क्या है? मिश्रण है। इसी के क्रम में इसको ऐसे लिख दिया गया। कॉम्प्लेक्स नंबर कहें या सम्मिश्र संख्या कहें। वास्तविक संख्या क्या होगी भाई? अभी अभी मैंने बताया, 2 लिख सकते हैं। काल्पनिक संख्या क्या होगी? इसको कुछ लिख सकते हैं भाई, बोलो सही है गलत? क्या इसको हम काल्पनिक संख्या इतने को कहते हैं भाई? देख लीजिए, ये है काल्पनिक संख्या हमारी। अगर मैं इसको कहूं निरूपण किससे करेंगे, किससे प्रदर्शित करेंगे, तो यहां z से प्रदर्शित किया गया है। z हमारी कैसी संख्या है? सम्मिश्र संख्या है। z कैसी संख्या है भाई? सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या को ज्यादातर अधिकतर z से प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शित करने के लिए चाहे जिससे प्रदर्शित कर ले, किताबी नोटेशन में z लिया गया है। z हमारा क्या है? z एक सम्मिश्र संख्या है बेटा। कैसी संख्या है? सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या है। ध्यान देंगे, z क्या है? टारगेट करना है आपको। z क्या है? सम्मिश्र संख्या है।
अब ये हमारी परिभाषा बनी। अब आप कहेंगे इतना टाइम हो गया अभी तक परिभाषा निकल के नहीं आई। अब निकलने वाली है परिभाषा भाई, निकालेंगे सभी लोग। ऐसी संख्याएं जिसमें वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं धन चिन्ह या ऋण चिन्ह से जुड़ी होती हैं उन्हें सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं भाई? दो प्रकार के नंबर्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें आप देखेंगे वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं हम आपको बता चुके, ऐसी संख्याएं हैं जिनकी गणना या जिनका युग्म बनाकर वर्गमूल निकालना शायद असंभव है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको कल्पना में ही सोच सकते हैं, इतना होगा उतना, बाकी निश्चित मान इनका कोई बता नहीं सकता है। इसलिए इनका जैसा काम है वैसा नाम रख दिया गया इमेजिनरी नंबर्स या काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं जब धन ऋण से जुड़ जाती हैं बेटा, तो इसको एक नया नाम दे देंगे। आप सभी लोग समझदार है, सम्मिश्र संख्या। क्या सभी लोग समझ चुके सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक और काल्पनिक जब दोनों संख्याएं धन या ऋण चिन्ह से जोड़ दी जाए तो वो जो संख्या या रूप जो बन जाता है उसको हम जेड से प्रदर्शित कर लेंगे, और जेड अर्थात सम्मिश्र संख्या है। तो सभी सम्मिश्र संख्याएं इस मॉडल में लिखी जाएंगी, इस रूप में आपको मिलेंगी। ठीक है भाई, तो आप सम्मिश्र संख्या का शुभारंभ कर लिए कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है। एक बार मैं 2-3 उदाहरण और लिख के वेरीफाई कर दूं, बिल्कुल एग्जाम्पल देख लें, सम्मिश्र संख्याओं को अच्छे से पहचान लें। सम्मिश्र संख्या को हम जेड से प्रदर्शित करेंगे बेटा, तो ये अब मॉडल देख लें, यक्ष धन आई वाई रूप में होंगी। यहाँ आई क्या है हमारी? कोई भी काल्पनिक संख्या हो सकती है भाई, ये वास्तविक भाग होगा और इधर हमारा काल्पनिक भाग होगा। ये देख ली, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग जब धन या ऋण से जोड़ लेंगे तो बोलिए कौन सी संख्या कहलाएगी? सम्मिश्र संख्या कहलाएगी। एक्यूरेट है? यहां तक अगर आप श्योर हो लें तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप देख रहे हैं कि पाठ की शुरुआत हुई तो पहले हमें पता चले कि इसकी उत्पत्ति कहां से जुड़ा हुआ। कक्षा 10 के द्विघात समीकरण में जब इस प्रकार के समीकरण बेटा आपको मिलना शुरू हुआ तो महोदय जी को महसूस हुआ कि इसको हम कक्षा 10 नियमावली से नहीं हल कर सकते हैं। इसी के विकास के लिए, इनको हल करने के लिए इस काल्पनिक भाग का विकास किया गया और इसी से जोड़ते हुए ये पाठ हमारा बन गया सम्मिश्र संख्या। आइए सम्मिश्र संख्या में कुछ चीजें और सीखते हैं। आज सम्मिश्र संख्या में भी प्रॉब्लम्स वही बनेगी जिस प्रकार से अन्य नंबर्स में आप क्रियाएं करते हैं। कौन कौन सी क्रियाएं सीखे? कक्षा 2 से लेकर हाई स्कूल तक आप लोगों ने देखा, कोई भी नंबर्स हो उसमें 4 क्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इसके सिवा और कोई अन्य क्रियाएं शायद संभव नहीं है। उसी प्रकार इस पाठ में भी सम्मिश्र संख्याओं में हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग की क्रिया आसानी से सीखेंगे। इसी क्रम में मैं आपको यहाँ आपको मॉडल लिख दिया। अब पहला टॉपिक आप समझ चुके होंगे कि हमको जोड़ बता दीजिए, घटाना, गुणा, भाग, इनको क्रम से बढ़िया पढ़ेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण प्रकरण आपको बताएंगे, इसको आप थोड़ा देख लें। आई के विषय में कुछ एक आई के विषय में आई क्या है, पूरा इसका मान कितना है देख लेते हैं। यूलर्स गणितज्ञ थे, इन्होंने आई स्क्वायर का मान इतना निश्चित किया था भाई, -1, या आई बराबर कह सकते हैं बेटा √-1। ध्यान देंगे किस गणितज्ञ ने इसका मान निश्चित करके बताया? यूलर्स गणितज्ञ थे। उन्होंने इसको माना कि आई को हम इतना ले रहे हैं। आई को कितना निश्चित किया था? √-1। एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट गणितज्ञ का नाम और इसकी आवश्यकता यहां पड़ेगी। इस क्रम में आपको याद कर लेना आई का मान कितना होता है, आई स्क्वायर का मान -1 या आई बराबर √-1। चलिए भाई, आई पर आधारित कुछ गणनाएं उन्होंने सिखाया और हम इसका प्रयोग करते हुए उन गणनाओं को थोड़ा सीखते हैं। चलिए भाई, फिर जोड़ घटाना में चलेंगे। सही बच्चे ध्यान से देखें, हाईलाइट कर लें। आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1 या आई बराबर √-1। ध्यान देंगे, यूलर बाय यूलर गणितज्ञ, यूलर गणितज्ञ ने इस गणित के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके अनुसार आई स्क्वायर का मान -1 और आई बराबर
√-1। ये काल्पनिक मान उन्होंने आई का काल्पनिक संख्या निश्चित किया था, उन्होंने अपने ढंग से इसको लिया था। चलिए भाई अब देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या होंगी। प्रॉब्लम देखें, इस पे कैसे सवाल आपको वो मिलने वाले हैं। प्रॉब्लम्स क्या होंगी, यहाँ आई पर आधारित कुछ सवाल होंगे भाई, आई पर आधारित कुछ प्रमुख सवाल, आई पर आधारित प्रश्न। थोड़ा देख ले बेटा, 4-5 कर ले आज बढ़िया, फटाफट आप इनकी गणना सीखें, इसके बाद जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ा दें, पाठ बढ़िया कवर हो जाए। हम आपसे कहेंगे आई की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। आई की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए भाई, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट हो रहा है, बढ़िया हल्के हल्के सवाल होंगे, सीख लीजिए। आई की घात 5 का मान ज्ञात करने के लिए हमको ये रूप बनाना पड़ेगा बेटा, आई स्क्वायर। इसको हम देखें क्या लिख सकते हैं, आई की घात 5 बराबर लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। बिल्कुल बेसिक से देख लें, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। 5 घात है, 2 घात 1 घात में तोड़ लेंगे। तो ऐसे आप देखिए भाई होगा क्या, आई स्क्वायर का मान आपको देखो पता ही है, बाई यूलर्स गणितज्ञ -1 गुणे -1। अब देखिए आई के पद में ही मान निकाल देंगे, ये नहीं कि आई का मान ये रख दें। तो ये इस प्रकार से गणना आप करेंगे, -1 का गुणा +1 हो जाएगा गुणे आई और बराबर आ जाएगा आई। तो ये आई की घात 5 का मान आपने देखा कितना आया, आई आया। अब कुछ छात्रों का ये प्रश्न अक्सर रहता है कि ये कौन सी गणित चलने लगी भाई, क्या मतलब है जब आई का मान ही नहीं निश्चित है तो इस गणित का विकास ही क्यों किया गया। तो मैं थोड़ा आपकी समझदारी के लिए बता दूं, इसमें अभी ऐसी ऐसी क्रियाएं होंगी जिससे आपका तर्क शक्ति जो है, तर्क शक्ति में इजाफा होगा। इस क्रम में इसको विकसित किया गया है। अब जैसे हम कह देंगे बड़े मान दे देंगे, आई की पावर 21 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सरल है, निकाल लेंगे, जरूरी नहीं है आई। अब आई कितना है पता है आपको, आप रखना चाहे रख लो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है, लो ठीक है। तो इसी क्रम में अब यहां हम आगे और एक क्वेश्चन देखें, आई की घात 21 का मान कितना होगा बेटा। देखिए अगर अब इसको इस तरीके से लिखें तो बहुत बार लिखना पड़ेगा, आप गणित बहुत बढ़िया पढ़ चुके हैं। घातांक का प्रयोग करेंगे बेटा, आई की घात 2 होल पावर में ऐसा मारो कि इसके करीब पहुंच जाए 20, 10 दूना 20। आई की घात हम 10 कर सकते हैं, हिसाब बना लो, 10 दूना 20, घात निपट गई, 1 घात बची, फिल्टर करके बाहर कर दो, कितना आ जाएगा देख लीजिए। आई की घात 2 की घात 10, इसका मतलब हुआ ये गुणा होता है 10 दूना 20। आप कौन सा सूत्र प्रयोग कर रहे हैं, थोड़ा 9 में चले जाइए। a की पावर m की होल पावर n हो तो a की पावर कितना हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। समझ रहे होंगे ये प्रक्रिया, अगर आप देख रहे हो ये चीज इसके बिल्कुल इक्वल है। अब यहाँ आई स्क्वायर का मान यूलर्स गणितज्ञ के अनुसार पुट कर लेंगे, -1 की घात 10 हो जाएगा इंटू आई। ओके, यहां देख लीजिएगा आई स्क्वायर का मान मैंने -1 रख लिया है और घात। अब देखिए भाई किसी भी ऋण पूर्णांक की घात अगर हमारी सम हो तो उसका मान धन चिन्ह के साथ धनात्मक आता है। अगर ऋण पूर्णांक की घात विषम हो तो उसका मान आता है विषम है तो ऋणात्मक आएगा। अब बताओ भाई इसकी गणना करेंगे तो इसका मान हमारा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 1। ये देखिए 1 इंटू आई आया और इस प्रकार से ये आ गया आई। आई की घात 21 का मान कितना होगा आप बता पाएंगे, आई होगा, आई अर्थात √-1 होगा। चलिए हम आपको और आगे ले चलते हैं, कुछ मान और बड़े से दिखाते हैं। ये तो छोटे मान आप तक पहुंचाए, आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ चीजें आप बिल्कुल स्पष्ट कक्षा 10 की जुड़ रही हैं, कुछ 9 की जुड़ रहे हैं सूत्र, उसमें आप क्रम में बढ़ेंगे। अब मैं आपको 100 के ऊपर वाले 1-2 मान दिखा देता हूं, हल कर लेते हैं उसको भी। अगर आपसे कहा जाए आई की घात 101 का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन 3 होगा ये एक क्रम में। आई चलो बनाते हैं भाई, आई की घात 101 क्या लिख लेंगे, सभी लोग गुणा गणित करें, आई स्क्वायर पर ही बनाया करो। आई स्क्वायर की घात देखो भाई 101 है, कितना लिख सकते हैं, गुणा करो 100 के करीब पहुंच, 50 दूना 100, 50 दूना 100 घात यहां से बन गई इंटू आई कर लो। इस प्रकार से देखें
50 दूना 100। अब ये नहीं कि इसको आप 50 बार लिखें, बोलिए भाई कितनी दिक्कत होगी, नहीं। आई स्क्वायर की घात, आई स्क्वायर का मान यहाँ से वैल्यू उठा के रखें, -1 की घात 50 गुणे आई, और इसका मान फिर देखो सम है तो ये धनात्मक 1 हो जाएगा, और आई इस प्रकार से ये भी आई आ जाएगा। आई के पद में ही गणना करते रहें, आई की घात 101 का मान कितना होगा, आई होगा, और आई का मान कितना होता है, यूलर्स गणित के अनुसार √-1 होता है। मैं अभी तक आपको विषम घात का अध्ययन कराया, अब मैं सम घात का थोड़ा एक अध्ययन करा दूं आपको, सम घात का भी देख ले भाई सब लोग, सम घात का कैसे आई कैलकुलेशन होगा देख ले। आई की घात 500, कितनी भी घात हो भाई, 500, 600, 1000 तक की घातें आपको किताब में मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 4 चौथा देख लें बेसिक कॉन्सेप्ट में। अब भाई बना लेंगे इसको, आई स्क्वायर की घात कितनी, अनुमान बहुत तेजी से लगा लेंगे आप। 500 करना है, कितने गुणा करना पड़ेगा, 250, बोलिए ओके है, 250 दूना 500 करेक्ट है। तुरंत रखेंगे -1 और ये 250। अब देखो -1 की घात, मैंने क्या बताया, ऋण पूर्णांक की घात अगर सम है तो पॉजिटिव होगा, अगर विषम हो तो आपका ऋणात्मक हो जाएगा। देख लीजिए भाई, आपने देखा यहाँ पर निश्चित रूप से ये मैंने आपको आई पर आधारित कुछ प्रमुख सवाल बताया, जिसमें अंश में आई था। कहाँ था, अंश मतलब ऊपर था। अब एक प्रकार की प्रॉब्लम ऐसे मिलने वाली है जिसमें आई हमारा बेटा नीचे होगा। 1/i की घात 9 का मान ज्ञात कीजिए, 1/i की घात 9 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए भाई देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम, जब इसको सीख लिए तो इसको भी सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए आई की घात 1/i की घात 9 का मान पहले निकाल लेंगे बेटा, तो आई स्क्वायर की घात 4 दूना 8 और इंटू आई कर लेंगे। इसके बाद अगले स्टेप में देखें, 1/i स्क्वायर का मान रखेंगे, -1 की घात 4 गुणे आई, कैलकुलेशन बढ़ाएं, 1 की घात 4 आया तो ये भाई कितना बन जाएगा, 1/ कितना हुआ, आई बच जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। कैलकुलेशन करते हुए 1/i तक आप पहुंच लेंगे। कहां तक पहुंच गए भाई, 1/i, और आई खुद ही एक काल्पनिक संख्या है, तो इसको थोड़ा उत्तर जब आप देखेंगे तो वहां भी अंश हर में आई का गुणा करके दिखाएगा। तो आई का गुणा भाग अपनी इच्छा से काम बनाने के लिए हम थोड़ा ये काम कर लेंगे, किसी भी संख्या में अंश हर में गुणा करने पर उस संख्या का मान चेंज नहीं होता है। इस थ्योरी से हम आई का अंश में और आई का हर में गुणा कर देंगे तो ये मान आपका उत्तर के करीब उत्तर जैसे बन जाएगा। देख ले बेटा, आई का नाम आई, और ये बन जाएगा आई की घात 2, कितना बन जाएगा, आई स्क्वायर, और आप आगे बढ़ा लेंगे आई बटे आई स्क्वायर का मान -1। इस प्रकार से आप पा लेंगे -i होगा, किसका, 1/i की घात 9 का मान कितना होगा, -i होगा। आप देख रहे हैं, मैं आपको यहां से एक आई पर आधारित क्वेश्चन दे दूंगा और कहूंगा 1/i की घात 25 का मान। देखिए भाई, कमेंट्स करके इसका मान कितना होगा बढ़िया आप बता सकेंगे। दूसरा यहीं पर आपको आई पर आधारित गणना दे दूंगा, आई की घात 701 का मान भी आप SW में इसको आप दिखा देंगे। इसके आगे आपको मैं आज यही बताऊंगा, आई पर आधारित गणनाएं बाय यूलर्स गणितज्ञ क्या प्रोसेस है, किस ढंग से कितने प्रकार के सवाल बने होंगे। किताब में आप देखेंगे, निश्चित रूप से खोल लेंगे पाठ, फटाफट आपको ऐसी समस्याएं हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए मैं इसी क्रम में आपको और आगे ले चलता हूं। आई सीखने के बाद आप देखें कितना हल्कापन महसूस होगा। थोड़ा सा देखते हैं, अब हम अपने टॉपिक पे आ गए, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होती है, एक बार परिभाषा बोलना चाहता हूं फिर से। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं को जब धन या ऋण चिन्ह से जोड़ देते हैं तो वह संख्या जो प्राप्त होती है उसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या को z से प्रदर्शित करते हैं और इसका रूप जो होगा आई वाई रूप होगा। ये देखिए बेटा, और इसको ऐसे भी कुछ लोग प्रदर्शित करते हैं, z बराबर a धन आई बी। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, z हमारा यहाँ सम्मिश्र संख्या है। z क्या है,
सम्मिश्र संख्या है, तो यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये एक वास्तविक पार्ट है और ये काल्पनिक पार्ट है, रियल नंबर्स है और ये इमेजिनरी पार्ट है, काल्पनिक भाग है। तो इसमें दो भाग होंगे बेटा, कितने भाग हुआ करेंगे निश्चित हो लें, दो भाग, काल्पनिक भाग और एक वास्तविक भाग होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा आज एक क्रिया, जैसे कि आपने निश्चित कर लिया कि जिस प्रकार नंबर्स में जोड़ घटाना गुणा भाग होता है उसी प्रकार यहां भी होगा, तो मैं आज आपको सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ बढ़िया से सिखा देता हूं भाई सभी लोगों को। चलिए देख लेते हैं सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ेंगे कैसे। मान लीजिए हमें दो सम्मिश्र संख्याएं दे दी गई, दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 बराबर 4 धन 5 आई तथा Z2 बराबर 9 धन 14 आई हैं, देन तो Z1 धन Z2 बराबर कितना होगा। देख लीजिए भाई, क्या पढ़ गए हैं आप, पहुंच गए कक्षा 2, 3, 4, 5 के हिसाब से, थोड़ा कॉन्सेप्ट आई के हिसाब से चलेगा, बाकी जोड़ है भाई। जिस प्रकार धन संख्याओं को जोड़ते हैं, ऋण संख्याओं को जोड़ते हैं, परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, इसमें भी देखना कि यहां जोड़ कैसे होगा भाई। चलिए निकाल लेते हैं Z1, सॉल्यूशन देखें कैसे जोड़ेंगे भाई। रूल्स क्या होंगे, Z1 धन Z2, और यहाँ Z1 धन Z2 में मान रख लो बेटा उठा के, 4 धन 5 आई, किसका मान रखा, Z1 का, प्लस Z2 कितना क्वेश्चन में 9 धन 14 आई। लो भाई, हमने Z1 और Z2 का मान रिप्लेस कर दिया। इसके बाद रूल्स देखें बेटा, वास्तविक में जोड़ देंगे, काल्पनिक में जोड़ देंगे। कोई प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए। वास्तविक में जोड़ना आता है, 9 और 4 जुड़ के 13 हो गया, 14 और 5 जुड़ के कितना हो जाएगा बोलिए, 19 आई। बिल्कुल वही है, सजाती जोड़ लो, विजाती जोड़ दो, ये तो 6 से ही सीखते आ रहे हैं। आई वाला जोड़ लेंगे अलग, और भाई आप वास्तविक जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा, दो सम्मिश्र संख्याएं अगर हमारे पास हों तो उनका योगफल ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। योगफल के क्रम में आपने देखा, दो सम्मिश्र संख्याएं हमारी Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, उनका योगफल हमको आउट करना था, योगफल हमने निकाल लिया और निश्चित रूप से ये आंसर हो गया इस सवाल का। अब आगे हमको अंतर अगर निकालना हो तो मैं यही बता दूं, अंतर के लिए बेटा आप कैसे ज्ञात करेंगे। एक संख्या अंतर का हो जाए, एक सवाल देख लें, योग हो गया, अंतर क्या होगा। अगर हम Z1 आपको दे दें 4 - 3 आई, Z2 दे दें 6 - 4 आई, और कह दें Z1 - Z2 बराबर कितना होगा। देख लीजिए, अंतर भी खत्म कर दे, दो टॉपिक कल हो जाएंगे। फिर Z1 से Z2 घटाना है बेटा, चलिए लिख लेते हैं Z1 - Z2, आइए रख लेते हैं, Z1 का मान रखें 4 - 3 आई, कोष्टक का प्रयोग करना पड़ेगा भाई, द्विपदी है, माइनस Z2 का मान रखें 6 - 4 आई, और इस प्रकार से कोष्टक तोड़ेंगे, 4 - 3 आई माइनस 6 माइनस प्लस 4 आई हो जाएगा। और जो अब देखो भाई सजाती पद जोड़ घटा दें, 4 से 6 घट गया, कितना आ गया -2, 4 में से 3 आई घट जाएगा, 4 में से 3 गया, 1 आई बचा, 1 लिखो अथवा ना लिखो। ये क्या निकाला आपने, Z1 - Z2। इस प्रकार से दो सम्मिश्र संख्याओं का योग और अंतर की क्रिया बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी क्रम में एक परिभाषा आज सिखा के फिर मैं अब यहीं तक आपको पूरा करूंगा। देख लेते हैं, एक परिभाषा हमारी है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देख लेते हैं सम्मिश्र संख्या में हम कॉन्जुगेट का क्या अर्थ लगाएंगे। कॉन्जुगेट की क्या परिभाषा है, संयुग्मी कैसे निकालेंगे बेटा, संयुग्मी ज्ञात करना, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी ज्ञात करना। देख ले भाई क्या होता है, संयुग्मी क्या होता है। किसी भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी ज्ञात करने के लिए क्या परिभाषा है, क्या रूल्स है, उसको हम पहले सीखेंगे बढ़िया से, इसके बाद एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। किसी भी सम्मिश्र संख्या का
किसी भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी ज्ञात करना है। फोकस करेंगे, पढ़ना क्या है, संयुग्मी। संयुग्मी को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्जुगेट। भाई थोड़ा देख लें, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी कैसे ज्ञात करेंगे? संयुग्मी ज्ञात करने के लिए सम्मिश्र संख्या में आई रिप्लेस बाई माइनस आई, आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, सीधी बात सुने, कोई भी सम्मिश्र संख्या दी जाए और उसका हमको संयुग्मी ज्ञात करना हो तो उसमें आई के स्थान पे माइनस आई रख देंगे। आइए एक उदाहरण से स्पष्ट कर लेते हैं। सपोज दैट दी गई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर 4 प्लस 3 आई है, देन तो आपको जेड या कहे संयुग्मी ज्ञात करो, संयुग्मी ज्ञात करो। तो भाई जैसा हमने कहा वैसा कर दो। संयुग्मी बराबर लिखना, एक नंबर में आता है, बहुत आता है। संयुग्मी बराबर मैंने क्या कहा, आई के स्थान पे क्या करना है, माइनस आई रिप्लेस करना। बेटा ये देखिए कैलकुलेशन कर देना, धन ऋण का ऋण 3 आई। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, संयुग्मी को बेटा जेड बार से निरूपित करते हैं। अगर ये जेड है तो जेड बार हमारा इसका संयुग्मी होगा, कॉन्जुगेट होगा। आप देख लीजिए, अगर आपको कोई भी सम्मिश्र संख्या दी जाए, वहां से कॉन्जुगेट निकालना हो, संयुग्मी ज्ञात करना हो तो जेड बार बराबर 4 माइनस 3 आई। 4 प्लस 3 आई का संयुग्मी 4 माइनस 3 आई। और थोड़ा इसको व्यवहारिक बना लेते हैं। अभी मैंने परिभाषा बताया, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी ज्ञात करने के लिए आई रिप्लेस बाई माइनस आई। अब इसको हटाओ, ये परिभाषा हटाओ, दूसरे ढंग से सीख लेते हैं। अगर धन चिन्ह हो तो ऋण कर देंगे, अगर ऋण हो तो धन कर देंगे। मतलब वही है, व्यवहारिक हो गया थोड़ा, कि अगर चिन्ह बदल देंगे संयुग्मी उसकी ज्ञात हो जाएगी। देखो भाई, सभी लोगों को कक्षा 11 गणित आज शुरू की गई है और एक पार्ट हमारे माननीय राजेंद्र सिंह महाराज साहब के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें आप क्वेश्चन को हल करेंगे। कोई दिक्कत हो तो हमारा नंबर लिंक में, व्हाट्सएप लिंक से देख के वहां से आप जुड़ लें, जिससे हम आपकी सारी समस्याओं का निराकरण कर सकें। ठीक है भाई, तो आज यहां तक, अगले वीडियो में इसके आगे का आपको दिया जाएगा।